अस्सलामुअलैकुम टू ऑल ऑफ़ यू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आपको मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। जो कि ईद गुज़र चुकी है और अब तो पता नहीं कौन सा दिन है। बस ये वीडियो क्यों इतनी ज़्यादा लेट अपलोड हुई, क्योंकि मेरे साथ एक बहुत बड़ा ब्लंडर हो चुका था। बिल्कुल चांद रात का मैंने मज़ेदार किस्म का एक व्लॉग बनाया था जिसमें मैं अपनी बेटी की बहुत सारी चीज़ें बना रही थी। इतना क्यूट क्यूट सा वो व्लॉग था, बहुत ज़्यादा प्यारा था। बट वो क्या हुआ कि अगले दिन जब हमने कहीं जाना था तो मैंने वो वीडियो सारी डिलीट कर दी। और दूसरा जो है, जब मैंने उसको सेव ही नहीं किया वीडियो को, और जब मैं एडिटिंग में जाके देखा तो वो तो कोई वीडियो क्लिप ही नहीं था उसमें, क्योंकि मैंने वीडियोस ही सारी डिलीट कर दी थी। तो मुझे लगा शायद मैंने सेव की हुई है वीडियो बनाकर, बट इस गम में मैं 2 दिन तक कुछ भी नहीं बना सकी और ईद भी यूँ गुज़र चुकी। और उसके बाद शादियां स्टार्ट हो गई थी, जिसकी वजह से मैं भी और फलाह बहुत सख्त बीमार हो गए थे। अभी भी मेरी आवाज़ से लग रहा होगा, फलाह को भी बहुत साथ बुखार चिड़चिड़ी सी हुई हुई है। बस ये ईद का है पहला दिन, शुरू में ही मैंने आपको इतना सब कुछ बता दिया। अच्छा खैर, ये चीज़ें तो चलती रहती हैं, कोई ना कोई फंक्शंस है ईद पे, ऐसे ब्लंडर्स होते रहते हैं। एनीवेज़ आगे चलते हैं। यहाँ पर मैं कर रही थी सुबह सवेरे सफाई, क्योंकि हर ईद पे चांद रात पे आंधी ज़रूर आती है और वो कहती है कि चलो जी आप उठें और दोबारा से सफाई करें। एक बार सफाई हुई भी होती है और फिर सुबह उठो तो सारी मट्टी मट्टी पड़ी होती है। और सुबह उठते ही सबसे पहले मैंने झाड़ू लगा दिया। बस उसके बाद मेरी बेटी की मेहंदी रहती थी, वो मैंने बिल्कुल लास्ट में लगाई। सुबह ये अभी सो रही थी, तकरीबन 7 बजे का टाइम था, तो मैंने इसको जल्दी जल्दी से मेहंदी लगा दी, क्योंकि मेहंदी बहुत ज़्यादा जल्दी रंग पकड़ रही थी। तो मैंने कहा ऐसा करूँगी, इसको मेहंदी लगाऊंगी। अभी भी मैंने अपनी नंद को बुलाया कि मैंने कहा इसका हाथ ज़रा टाइटली पकड़ो, मैं इसके ऊपर मेहंदी लगाती हूँ और जाके हम फ़ौरन इसको धुला देंगे। तो वो हमने ऐसा ही किया। तो इसको इतनी गुदगुदी हो रही थी ना पाँव पे हाथ पे, वो बिल्कुल मेहंदी लगाने ही नहीं दे रही थी। यहाँ पर देखें थोड़ी सी मेहंदी लगी है और ये इतनी ज़्यादा तेज़ रंग पकड़ रही थी। बस हमने ऐसे ही किया, हमने कहा बेबी है, इसको ज़्यादा देर हम नहीं रखते, कहीं मेरी बेबी की स्किन ना ख़राब हो जाए। तो बस जैसे ही लगाते थे फ़ौरन इसको मैंने वॉश कर दिया और अच्छा कलर आ गया था। बस एक फॉर्मेलिटी पूरी करनी थी, मुझे शौक़ था कि मैं अपनी बेटी को मेहंदी लगाऊँ। मेरी बेटी की पहली ईद है। अल्लाह सब बेटियों के बहुत बहुत प्यारे नसीब करे। माशाल्लाह से मेरी बेटी का आउटफिट है, मैंने और फलाह ने ट्यूनिंग की थी, हम दोनों का एक जैसा ड्रेस था। आगे जाके मैं आपको दिखाऊंगी। यहाँ मैं अपनी बेटी को तैयार कर रही हूँ, बस मेरा फोकस बिल्कुल इस पे था, इसलिए मैंने इस बार रूम पे इतनी तवज्जो नहीं दी, बस सिंपल सा ही मैंने इसको सेट कर लिया था। ये रहा मेरी बेटी का आउटफिट। यहाँ पर मैं हेयर बैंड देख रही थी, तो ये एक मेरा क्राउन वाला पड़ा था। ये जी माशाल्लाह मेरी नंद है, ये बैठी हुई थी, ये मेरे साथ हेल्प आउट कर रही थी कि फलाह के कपड़े वगैरह पहना दें, ताकि जैसे ही इसके बाबा और चाचू आएँ तो ये उनको ईद मुबारक मिल सके। यहाँ पर है ये मेरी बेटी के खुद से क्यूट से, बहुत ही क्यूट मैंने लिए थे, बट ये इसको थोड़े बड़े हो रहे हैं। लेकिन दुकान वाला कह रहा था कि ये बिल्कुल फिट आएंगे, ये बिल्कुल ही न्यू बॉर्न बेबी के लिए हैं। लेकिन जब मैंने इसके नीचे देखा तो ये 3 नंबर लिखा हुआ था, ये इसको सही से फिट नहीं हो रहे थे। ये रहा मेरी बेटी का हेयर बैंड, जो कि मैंने खुद बनाया है, उसकी मामा ने बनाया है, बिल्कुल फलाह के आउटफिट के साथ मैच करके बनाई। इसके अंदर जो आपको पीच कलर के रोजेस नज़र आ रहे हैं, ये फलाह का और मेरा जो आउटफिट है उसके कपड़े से मैंने बनाए हैं। बहुत ही ईजी थे, मेरे लिए ईजी है, बस थोड़ी सी ट्रिक आनी चाहिए तो बाकी ये बन जाते हैं। इसी हेयर बैंड की ही एक प्यारी सी स्टोरी थी, जो कि मैंने चांद रात पे सारी डिटेल से बताई थी, और बड़े मज़े के मैंने इसमें कुछ आपको सिखाया भी था इसका बनाना, बट वो मुझसे डिलीट हो गया। ये जी मेरी प्रिंसेस हो गई है रेडी। माशाल्लाह माशाल्लाह, प्लीज़ से माशाल्लाह टू माय डॉटर। और ये देखें जी, अभी फुल लुक भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। यहाँ पर ये जो प्यारी सी बास्केट जो कि मैंने ओपन की हुई है, ये दी है फलाह की फूफो ने, यानी कि मेरी नंद ने फलाह को पहली ईदी दी है, जो कि चांद रात पे मैंने अपलोड करनी थी। बस अब मैं आपको बार बार क्या बताऊँ। खैर, ये वीडियो के एंड में मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि फलाह की फूफो ने इसको क्या क्या चीज़ें गिफ्ट की हैं। इसमें से मैंने चूड़ियाँ एक निकाल ली थी, मैंने कहा इसको पहना दूँ, इतनी क्यूट लग रही थी बहुत ही। अच्छा, आप लोग एक चीज़ का बहुत ख्याल रखा करें, जब भी आप बेबी
बेबीज़ के लिए चूड़ियाँ लें तो आप कांच वाली बिल्कुल मत लें, क्योंकि कहीं भी बेबी का हाथ लग सकता है और वो टूट के को लग सकती हैं। इसलिए मैंने जो है स्टील वाली ली थी। मैंने कहा स्टील में बस खैर कोई भी कलर मिल जाए बट हो स्टील वाली, ताकि टूटे नहीं और मुझे इस चीज़ का ख़तरा ना हो। बस यहाँ इसको मैं बड़ी मुश्किल से पहना रही थी और मेरी इतनी नाजुक सी बेटी है, इसको यहाँ पर तंग हो रही थी चूड़ियाँ पे। मैंने इसको कहा कि लोशन लगा लेती हूँ, ताकि लोशन से जो है ना इसको इजीली चूड़ियाँ इसके हाथ में चलिए। फ़र्स्ट टाइम पहन रही थी चूड़ियाँ तो इसको थोड़ी सी लग गई। अब बस तैयार हो के मैं इसको ले जा रही थी बाहर, और साथ में मैं अपनी बेटी के लिए दुआ भी पढ़ रही थी, जो कि दुआ है आऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन शर्रि कुल्लि शैतान व हम्मा व मिन शर्रि कुल्लि आइनिल अम्मा। ये बहुत ही प्यारी बच्चों के लिए दुआ है, हर नज़र बद से, हर शैतान की शर से। तो अगर आप लोग कहेंगे तो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में सही प्रॉपर इसको पढ़ के भी और सामने स्क्रीनशॉट भी इसकी लगा दूँगी, ताकि आप भी जब भी अपनी बेबीज़ को तैयार करें तो ये दुआ ज़रूर पढ़ें, ताकि बच्चों को नज़र वगैरह लग सकती है तो इंशाल्लाह इससे बिल्कुल सेफ़ हो जाएंगे। और जो 3 कुल है वो भी ज़रूर पढ़ लिया करें, और माशाल्लाह भी ज़रूर बच्चों के ऊपर पढ़ा करें। अब ये मेरा मैसी सा जो बेड पड़ा हुआ है इसको अब मैं चुटकी में सेट करूँगी और ये बिल्कुल सेट हो जाएगा। ईद के लिए न्यू बेडशीट और उसकी सेटिंग करना भी ज़रूरी होता है। ये लें जी, मैंने सेट कर लिया है माशाल्लाह से। ये मेरा जो बेडशीट है इस पे इसकी डेकोरेशन करना, इसको इसके ऊपर पिलोज़ रखना मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, इसलिए फिर मैं इस तरीके से इसको डेकोरेट कर लेती हूँ। अगर आपको पसंद आ रहा है तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली वालों के साथ शेयर कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि और भी क्रिएटिव वीडियोस आपको मिल सकें। बस उसके बाद मैं बाहर गई और मैंने खा ली फेवियाँ। जैसे कि मेरे इन-लॉज़, मैंने आपको पहले भी शायद बताया होगा कि वो सेवियाँ नहीं इतने शौक़ से खाते, वो फेवियाँ खाते हैं जो थोड़ी सी ऑयली सी होती हैं। तो उसको फिर मैंने दूध के अंदर, गर्म दूध के अंदर डाल के, चीनी डाल के मैंने ये खा ली। बस फलाह जो है बाहर का टूर करके आई और ये सो गई, क्योंकि मैंने इसको सुबह सवेरे ही उठा लिया था तो इसको तैयार वगैरह कर दिया। शुक्र है कि इतना ज़्यादा ये रोई नहीं और इतनी इरिटेट नहीं हुई, माशाल्लाह से तैयार हो गई, खुश थी। फिर उसके बाद बस इसको नींद आ रही थी, मैंने इसको सुला दिया, बाकी के मैंने काम कर लिए। मैंने कहा जल्दी से मैं कुछ खा पी लूँ और फिर काम शाम कर लूँ। फिर उसके बाद मैंने ख़ुद तैयारी की, मैंने कपड़े वगैरह चेंज किए और अब मैं यहाँ पर तैयारी करने लगी हूँ। ये एक न्यू फाउंडेशन है जो कि मेरी नंद ने ली है, बहुत ही ज़बरदस्त है। आप लोग बताएं अगर ये किसी ने यूज़ की है तो इसका थोड़ा सा रिव्यू दें। मुझे तो बड़ी अच्छी लगी है, बट ये वाली फाउंडेशन मैं यूज़ नहीं करती, मैं कोई और यूज़ करती हूँ। फ़र्स्ट टाइम मैंने ईद पे लगाई थी तो एक लाइट सी कवरेज आई है। शादियों के लिए तो मुझे लाइट लग रही है, क्योंकि शादियों में थोड़ी सा अच्छी सी बेस अप्लाई करते हैं ताकि जो फेस है वो थोड़ा सा अच्छा लगे। बट ये थोड़ा मुझे अपने लिए लाइट लग रहा था, बट जो मेरी नंद है उसके ऊपर बिल्कुल सूट कर रहा था। खैर यहाँ पर फिर इसमें तैयारियाँ वगैरह कर ली। ये मेरी इयररिंग्स वगैरह जो आपने पीछे देखे हैं ये मैंने इसके साथ वेयर किए थे। ड्रेस बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, सिंपल सा था, खुद ही स्टिच करवाया है और उसके ऊपर जो डिज़ाइनिंग वगैरह थी सिंपल सी करवाई, कंट्रास्ट करवाया था। वो इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। और मैंने फलाह की किस तरह से फ़ोटोशूट किया, आप लोग भी अपनी बेबीज़ की किस तरह से फ़ोटोशूट कर सकते हैं वो सब डिटेल मैं पार्ट 2 में आपको बताऊंगी। ये अभी पार्ट 1 था जिसमें सिर्फ फलाह के एक्सेसरीज़ और उसकी तैयारियां वगैरह मैंने आपको दिखानी थी, और पार्ट 2 में इंशाल्लाह मैं अपनी ड्रेस की भी डिटेलिंग बताऊंगी और फलाह की जो मैंने शूट किया था उसकी भी डिटेलिंग बताऊंगी। यहाँ ये फलाह जो है अपने चाचू के साथ खेल रही थी, बहुत ज़्यादा खुश होती है। अच्छा जी, जो मैंने कहा था लास्ट में मैं आपको दिखाऊंगी फलाह की जो पुप्पो ने इसको ईदी दी है, चांद रात पे दी थी। मैंने इसकी सारा इसका जो था वीडियो बनाई थी बट वो अपलोड नहीं हो सकी, तो खैर मैं अभी आपको दिखा देती हूँ। अभी इसका सही बुरा हाल है क्योंकि मैंने खोल लिया था, ईद भी गुजर चुकी है और शादी भी, एक दो शादियाँ गुजरी हैं, अभी शादी चल भी रही है, तो इस वजह से जो इसमें चीज़ें थी मुझे पहनानी पड़ती थी, तो मैंने इसको ओपन कर लिया। सबसे पहले ये प्यारी सी पैकिंग में ये क्यूट सा ड्रेस था, ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये है इसकी शर्ट और ये है इसके ऊपर इसको जंप सूट। अच्छा जी, फिर नेक्स्ट इसमें थी प्यारी प्यारी सी चूड़ियाँ, ठीक है, उसमें एक चूड़ियों का पैक तो पड़ा हुआ है वो भी इसमें था, ये मैंने खोल लिया था। ये ऑरेंज कलर की, सेम इसी तरह पिंक कलर की थी जो कि मैंने ईद के फर्स्ट डे पे ही पहना दी थी। आप इस व्लॉग में भी देख लेंगे फलाह के हाथ में। और फलाह की जो पुप्पो है उन्होंने स्टिकर का एक पैक मंगवाया था और सारे गिफ्ट पैक पे इस टाइप के स्टिकर्स लगा दिए थे, इतने क्यूट क्यूट से थे। मैंने कहा ये सब मैं हटा के फलाह की कवर में लगा दूँगी ताकि ये हमेशा उसको याद रहे।
बाकी एक बहुत ही प्यारी सी चीज़ फलाह के लिए ली इसकी उन्होंने ये ग्लासेस, मुझे ये बहुत पसंद थी और ये फिर उन्होंने फलाह के लिए ली थी क्योंकि मैंने कहा था मैं बाद में लूँगी, बट उन्होंने मुझे सरप्राइज़ दिया तो मैंने तो ये ले ली है। और ये फलाह को भी पहनाती हूँ, अभी तो सही से नहीं पहनती है इंशाल्लाह, अभी थोड़ा सा आगे टाइम आगे गुजरेगा तो मैं इसको पहनाऊँगी ज़रूर। तो ये रही थी ग्लासेस। बस ये क्यूट सा गिफ्ट था, ईद गिफ्ट था मेरी बेबी के लिए। ये मेरी बेबी बैठी हुई है, सख्त किस्म की बीमार है, इसको ज़ुकाम फ्लू लगा हुआ है और इतनी इरिटेट सी हुई भी है बहुत ज़्यादा, इसलिए मैं कुछ भी नहीं कर पाती। फलाह, मम्मा की जान, माशाल्लाह।